इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। आज वो लखीमपुर खीरी पहुंची और जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 2 महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, उनसे उन्होंने मुलाकात की और महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से प्रियंका गांधी ने उठाया। उसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ की है प्रधानमंत्री ने, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। और इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। और साथ ही साथ सुनील यादव हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया इल्मी कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनके पास मैं जाऊंगा। लेकिन सुप्रिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के। जाहिर बात है, जब कोई बड़ा नेता इस तरह से प्रदेश में घूमता है तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होते हैं उस दल के, वो तो उत्साहित होते ही हैं, लेकिन विपक्ष जो है उनके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब जरूर होता है, कुछ बेचैनी उनमें जरूर होती है। लेकिन देखिए, हम कुछ बयानों पर मैं जाता हूं। मोहसिन रजा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की बोलती तो जनता ने बंद कर दी है और प्रियंका गांधी जहां चाहें वो घूमे, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। ये सवाल मुझसे है? जी जी सुप्रिया जी, आपसे। ओके, सॉरी, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन वीक था। ऐसा है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो या केंद्र सरकार के मंत्री हो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो यह समझना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध या महिलाओं के खिलाफ अराजकता जो है वो दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। वो भाजपा बनाम कांग्रेस और समाजवादी बनाम भाजपा नहीं हो सकता है। उस चीज के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ज्ञात है कि जिस महिला के साथ ये दुराचार हुआ, जिन 2 महिलाओं के साथ, वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है। लेकिन मुझे लगा कि प्रियंका गांधी जी ने सही काम किया। उन्होंने इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक महिला के साथ खड़े होने का साहस दिखाया और उसका स्वागत समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश जी ने भी किया, जिसकी हम सराहना करते हैं। मेरी 2 दिक्कतें हैं मूल रूप से। मेरी दिक्कत यह है कि 21वीं सदी के भारत में एक प्रस्तावक जो कि महिला है, एक संभावित प्रत्याशी जो महिला है, उसके कपड़े नोचे जाएंगे, उसको नंगा करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से आप महिलाओं को आतंकित करेंगे 21वीं सदी के भारत में, उस भारत में जहां यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति है। ये किस तरह का दुराचार महिलाओं के साथ किया गया, ये पहली बात है। दूसरी आपत्ति मुझे यह है कि इस पर चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या प्रधानमंत्री महोदय हो, उन्होंने घाव पर नमक छिड़कने का काम किया जब उन्होंने आके कहा कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। हाथरस हो या उन्नाव हो या शाहजहांपुर हो या बाराबंकी हो या लखीमपुर हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तीसरी आपत्ति, और ये बहुत बड़ी आपत्ति मुझे ये है कि अजय कुमार मिश्र जी यहां से सांसद हैं, वो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स बनाए गए हैं। उनके पास जरा सा भी टाइम नहीं था कि अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में जिन महिलाओं का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का, वहां जाते वो। और ऐसा क्यों हुआ आप जानते हैं? इसके सिर्फ 2 आंसर हैं। इसका पहला आंसर है कि 78 में से 33 मंत्री केंद्र सरकार में वो हैं जिनके खिलाफ बड़े क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जी। 312 एमएलए भाजपा के उत्तर प्रदेश में हैं जिनकी 83 के खिलाफ रेप और हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण उत्तर प्रदेश में मिलता है, उसी का कारण है कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। और सबसे ज्यादा दुख एक महिला होने के नाते इस बात का होता है कि 40 महिला विधायक है भाजपा की, 11 महिला सांसद है विधायक, 11 महिला सांसद है भाजपा की, और उसमें से 4 केंद्र में मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी उत्तर प्रदेश आती हैं ऐसी घटना के बाद, योगी जी से मुलाकात करती हैं, यशस्वी होने की बात करती हैं, और उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। ये किसके साथ, किसके सगे हैं ये? ठीक है, ये हस्तिनापुर है, ये धृतराष्ट्र की सभा है, या दुशासनों से भरा ये उत्तर प्रदेश का तंत्र है? सुप्रिया जी, दिक्कत यह है कि अभी शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ी नहीं है, उनसे जवाब हम जरूर लेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ सुनील यादव जी हैं। सुनील यादव जी, देखिए, जब आप ट्वीट करते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो उसका प्रमाण जरूर होना चाहिए आपके पास। आपने एक ट्वीट किया कि झूठ की सरकार हो, जुमले की बौछार हो, धीर तुम बड़े चलो, देश को बेचते चलो, सामने लाशों का पहाड़, महंगाई की मार हो, वीर तुम जुमले गड़े चलो, आंखें मूंदे बड़े चलो। मायने क्या है इसके, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए पंकज जी, आपने एक बात सबसे पहले कही कि अगर आप कोई बात कहें तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए।
और आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं उसमें कौन सी लाइन है जिसपे सच्चाई नहीं है? क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में या देश में? जुमले ही तो गढ़े जा रहे हैं। देश के किसानों से कहा गया कि 2022 में आपकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। हुआ क्या? डीजल महंगा, किसान की खाद महंगी, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवा, जो कृषि यंत्र सब महंगे हो गए। नौजवानों को कहा गया रोजगार दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में नौजवान नौकरी पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए लाठी खा रहे हैं। आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सम्मान की बात कही। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने वो सारी बातें कह दी, मैं नहीं दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चीरहरण हो रहा है और दुशासन भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। क्या लाशों का ढेर हम लोगों ने नहीं देखा कोरोना में? गंगा मैया के किनारे लाशें हम लोगों ने नहीं देखी? और फिर क्या किया? उन्हीं लाशों से कफन भी नोच लिए गए। तो मुझे लगता है कि जो मैंने ट्वीट किया है उसकी एक एक लाइनें सच हैं। सरकार धृतराष्ट्र बनकर आंख बंद करके चल रही है। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। जरा मैं अब शाजिया इल्मी जी के पास जाना चाहूंगा। शाजिया, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। हमें पहला सवाल मुझे आपसे करना था, लेकिन चलिए आप अब हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। देखिए प्रियंका गांधी, बिल्कुल भी कोई आपका तो क्रू को पहुंचने में दिक्कत रही, मैं यहीं पे इंतजार कर रही थी। जी तो अगर कोई मेरी तरफ से, तो सबसे पहले देखिए मुझे मालूम है क्या क्या बातें कही होंगी क्योंकि मैं लगातार सुनती रही हूं। नहीं, अब जरा एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। कुछ बातें सुप्रिया जी ने कही हैं और सुनील यादव भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। देखिए प्रियंका गांधी जो हैं वो आज लखीमपुर खीरी पहुंची और उन्होंने जो वहां पर 2 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। इस पर सख्त एतराज है उन्हें। देखिए प्रियंका जी को जरा सी फिक्र नहीं हुई जब पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ रेप्स होते रहे, और अब इन महिलाओं के साथ जो हुआ, इन महिलाओं के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि जिन लोगों ने ये बदसलूकी की है उन महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, उसमें बीजेपी का कुछ लेना देना भी है। तो अब ये झूठा ये नैरेटिव बनाकर, जैसे कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर 2 दिन पहले ही बनाया था, एक झूठा लेख लिखाकर, उस तरह के झूठा लेख लिखाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने पहुंच गई हैं बतौर एक पर्यटक की तरह प्रियंका गांधी जी। तो जब अभी थोड़ा मौसम खुशगवार नजर आया तो पहुंच गई वो। तो ये अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करें और बहुत स्वागत है उनका, उन्हीं का प्रदेश है और वो खुद वो देख रही हैं। और उनके बयान जो मैंने सुना बाकायदा, मैं आपको बात बता दूं, सबसे ज्यादा बेहतरीन पूरे इंडिया में जो रिकवरी रेट है और जो पॉजिटिविटी रेट कम जो हुआ है वो हुआ है यूपी में। और सारे सबसे वर्स्ट सिचुएशन थी उसमें भी महाराष्ट्र बहुत ज्यादा आगे था। और अभी भी आप देखेंगे तो 1.5 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है महाराष्ट्र के मुकाबले में यूपी में। और पूरे कनाडा से ज्यादा जिस यूपी की आबादी है, आप देखिए किस तरह से इसमें नियंत्रण किया गया है, वो अपने आप में वो है। नहीं, आप चुप रहिएगा मैडम, आपने बहुत बोला है, अब मुझे बोलने दीजिए। और प्रियंका गांधी जी के दोहरे मापदंड में बता दूं, जो पर्यटक आप पहुंची हैं और बड़ी सुनिए उन्होंने जिला पंचायत की बात की। अगर आपको बहुत दिक्कत थी पंचायत के चुनाव में, माफी चाहती हूँ, पंचायत के चुनाव में, तो आपने क्या बॉयकॉट करने की बात की? आपने क्या कभी कहा कि ये नहीं होने चाहिए? आपके तो उम्मीदवार खुद लड़े भी खूब और हारे भी खूब। तो मतलब क्या बात कर रही है? लड़ेंगी भी चुनाव, हारेंगी भी। थोड़ा शाजिया समाजवादी पार्टी की भी बात कर लीजिए क्योंकि वो भी हमारे साथ हैं। फिर मैं सुप्रिया के पास जाऊंगा। जरा जल्दी से समाजवादी पार्टी के लिए भी कुछ बोल दीजिए क्योंकि उन्होंने भी आपकी तारीफ की। देखिए समाजवादी पार्टी किस तरफ खड़ी है हम लगातार देख रहे हैं। जहां देश है, जहां सुरक्षा है, जहां वैक्सीनेशन है, किस मुंह से ये बात करेंगे टीकाकरण की या वैक्सीनेशन की? मुझे तो शुक्र है और मैं तो सलाम करती हूँ मुलायम सिंह जी को, कम से कम जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया। और ये तो भ्रमित करने में लगे थे, और अखिलेश जी ने लिया है कि नहीं ये जानते नहीं, लेकिन ये सोचिए, ये लोगों को और ज्यादा भय में डालकर और ज्यादा कोविड मरीज बनाकर उनको मतलब एक तरह से मोर्टालिटी। शाजिया जी आपकी बात दोनों ने सुन ली। सुप्रिया जी आपने सुना,
पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए निकली हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका गांधी का, ये शाजिया जी ने कहा और ये मोहसिन रजा साहब ने भी ये फरमाया है। गुलशन जहाँ जाएंगी प्रियंका जी हमें पाइएगा जी। चलिए ठीक है, और आप बहुत मेरे कमल होंगे। ठीक है, ठीक है शाजिया जी, अब जरा सुन लीजिए। सुप्रिया जी जवाब चाहिए अब आपसे। देखिए तमाम बातें उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबसे आगे, केसेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं, और जहां तक बात उन 2 महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ वो कह रही है, लेकिन उसमें बीजेपी का कोई हाथ है या बीजेपी का कोई शख्स है ये प्रूव नहीं हुआ है, तो ये आरोप ना लगाया जाए। अब जरा आप जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन पहले मैं तथ्यात्मक बात इनके सामने रख दूं, क्योंकि दिक्कत की बात यह ना, जब आप होर्डिंग लगा लेते हैं झूठ से भरी हुई उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और कर्नाटक तक, तब आप उस झूठ को ही यकीन में बदलने के लिए अपने आप को भी वो झूठ मानने लगते हैं। तथ्य, और ये सरकार के तथ्य, ये केंद्र सरकार के दिए हुए तथ्य हैं, ये मेरे तथ्य नहीं है। डबल वैक्सीनेशन अभी तक उत्तर प्रदेश में, जहां पर 24 करोड़ की आबादी है, 64 लाख लोगों को लगा है। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महाराष्ट्र में डबल वैक्सीनेशन 85 लाख लोगों को हुआ है, यहाँ पर 64 लाख आधिकारिक तौर पे आपके शासित प्रदेश की अगर बात कर ले गुजरात हुआ है ना, तो वहां पर 66 लाख आपके आंकड़े हैं। आपके बीच में शाजिया, देखिए शाजिया जरा 1 मिनट सुन लीजिए। शाजिया जी 1 मिनट जरा सुन लीजिए। देखिए अभी सुप्रिया जी बोल रही है, पूरा डेटा बीच में नहीं, पब्लिक डोमेन में है, थोड़ी रिसर्च कर लेती। ठीक 1 मिनट जरा सुन लीजिए। आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। शाजिया जी अपनी बारी में बात कीजिए। सुप्रिया जी बोलिए। शाजिया जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रोज शाम को 8 बजे डेटा अपडेट होता है सुबह, जरा उसको पढ़ कर आया करिए। उस डेटा के आधार पर बोल रही हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के बारे में झूठ बोल रही है? क्या आप मोदी जी पर सवाल उठा रही है? आपको कहां से ये मैन्युफैक्चर्ड डेटा आया है? आप फेक न्यूज फैलाना बंद करिए। 64 लाख लोगों को डबल वैक्सीनेशन हुआ है, 85 लाख लोगों को महाराष्ट्र में लगा है। पहला स्टेट है इंडिया का। बोल रही है क्या दिक्कत है? शाजिया जी 1 मिनट देखिए। शाजिया जी देखिए, आप स्टूडियो में नहीं है, अगर इस तरह से दोनों लगातार बोलेंगे तो दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। एक एक करके शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी प्लीज अपनी बारी में, अपनी टर्न में, अपनी टर्न में शाजिया जी देखिए। हमारा ही प्रदेश है भाई, ठीक है, आपका भी है, मेरा भी है, हमें तो खुशी होनी चाहिए। ठीक है शाजिया जी 1 मिनट जरा सुन ले प्लीज हुई है पूरे इंडिया में। शाजिया जी रिक्वेस्ट आपसे 1 मिनट जरा प्लीज। राजस्थान में जो लगातार ठीक है कभी फिक्र की है प्लीज शाजिया जी प्लीज करनी है। महिलाओं के जिस्मों पर और उनके बदसलूकी पर सिर्फ सियासत ही करनी है प्रियंका जी को। वाकई में आपने अपनी बात कह दी शाजिया जी, आपने अपनी बात कह दी। चाहती हैं पंकज, अब मैं बोल लूं? आप प्लीज जरा बोलने दीजिए सुप्रिया जी को। शाजिया प्लीज खामोशी से जरा सुनिएगा, आपकी टर्न आएगी, फिर आपके पास मैं आऊंगा जरूर, अपनी बात रखिएगा। सुप्रिया जी बोलिए। शाजिया जी डिबेट करने आई है ना, तो थोड़ा सच सुनने का मादा रखिए और सच जानिए क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा आपको बता रही हूँ, ये मोदी सरकार का डेटा है। क्या आप कह रही हैं उत्तर प्रदेश के बारे में झूठ लिखा जा रहा है? बेकार की बकवास कर रही हैं आप। 64 लाख लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा उत्तर प्रदेश में, कौन से 3 करोड़ को लगा? सिंगल बात 3 करोड़ की बात कर रही है। 85 लाख लोगों को महाराष्ट्र में डबल वैक्सीनेशन लगा है, 66 लाख लोगों को गुजरात में लगा है। कहां के मिथ्यावाद क्या थी? मेरे साथ बदतमीजी करने का आपकी रेपुटेशन है, तमीज और तहजीब की कमी है आप में, लेकिन कम से कम मेरे साथ आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बकवास नहीं बोलेंगे आप। आधिकारिक आंकड़ों को आप बकवास से नहीं बोलने दूंगी। आप पहले नहीं, पॉलिटिक्स समझ में आती है। देखिए मैं आपकी बात को बकवास नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी तहजीब भी इजाजत नहीं दी जा रही है, और वो व्हाट्सएप पे लीक कर देते हैं। से बोलिए, आपके आधिकारिक आंकड़े बोल रही हैं। आपको व्हाट्सएप पे लिखना पड़ता है कि राहुल गांधी से आप सबक सीखती हैं, राहुल गांधी मेरे लिए कुछ करो। झूठ ना बोलिए मैडम, भी आपके सभी साथी लीक कर देते हैं। आप इसमें घिनौना पर आप मुझे ये बताइए, वैक्सीनेशन भूल जाइए, आप एक औरत होने के नाते यहाँ पर ये कहिएगा कि हमें पता नहीं है कौन लोग थे। पता ना होने की वजह से आप चुप है लखीमपुर पर? क्या बेकार की बातें करती है? मुख्यमंत्री चुप है?
बात को मान लेंगे, पता नहीं है तो आप भारतीय जनता पार्टी को मंत्रालय से वो अभी आपने माना है। देखिए आपने खुद ही कबूल कर लिया, आपने प्रियंका गांधी के दोगले मापदंड और दोगलेपन को और बहुत ही जो चतुराई दिखाते हैं उन्होंने वो एक्सपोज हो गई। आप खुद ही कहिए वो लोग कौन करने आती है, अभी तो आप बातें करती है। अगर थोड़ा पढ़ के आगे कर सकती, अरे आप के लोग थे, आपने कुछ पलटी मारी है मैडम, तो देखिए आप एक प्रवक्ता होने के नाते आप मोदी जी की बखिया उतार रही हैं। फिर तथ्यों को आपने की बकवास योगी जी के बारे में जो सिंधु मैंने किया है, क्या वेबसाइट पर झूठ बोले और राहुल गांधी ने की बातें करती है, बोलने की फैक्ट्री की बातें करती है यहाँ पर आकर सुरक्षा के बारे में झूठ बोलती है। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी है। शाजिया जी देखिए, शाजिया जी आप दोनों लगातार बोलेंगी तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। देखिए एक मिनट जरा मुझे सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने और भी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी लहर थी, किस कदर दूसरी लहर थी, उसमें पंचायत चुनाव कराए, क्या वो सही था? ये बात कई सारे सवाल उठाए उन्होंने। अकेला वो महिलाओं के साथ जो कुछ अभद्र व्यवहार हो वही सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर कितने चरम पर थी, उस वक्त क्या पंचायत चुनाव कराना जरूरी था? देखिए अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। आपने सुप्रिया जी के बीच में वाजिब सवाल है उत्तर प्रदेश में। मैं महोदय से कहूंगी कि मुझे जवाब देने का मौका दें। जब ये दिल्ली में जो भी मैंने जब व्हाट्सएप पे अपनी हैसियत दिखा आपको बताती हूँ, उसमें आप भी सारे आंकड़े हर जगह हैं। आंकड़े आपके गलत हैं, आप झूठ बोल रही हैं। आप मोदी जी को झूठा कह रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं और आप मेरे तथ्यों को बकवास कह रही हैं, झूठा बता रही हैं। आपको मैं पकड़ लेती हूँ बार बार, आपके बर्दाश्त होता नहीं है। मोदी जी के आपके गुरु जी राहुल गांधी यही सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ी झूठ बोल रही है। चलिए मैं यहाँ आपको दोनों को रोकना चाहूंगा। जरा हमारे साथ सुनील यादव भी हैं। सुनील यादव जरा आप बोलिए, आप दोनों नेताओं को सुन चुके हैं, अब जरा इसमें कुछ ऐड करिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कोरोना को लेकर आंकड़े दे रही हैं यहाँ पर शाजिया, क्या उससे इत्तेफाक आप रखते हैं कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो सबसे ज्यादा कम उत्तर प्रदेश में हुआ, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ और कोरोना को जिस तरह से कंट्रोल किया गया वो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे कदम उठाए गए? इत्तेफाक रखते हैं? एक मिनट जरा सुप्रिया जी और शाजिया जी, जरा सुनील यादव को सुन लें। देखिए पंकज जी, बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं, क्योंकि बीजेपी की बात रखेंगी और वो भी सच जानती हैं उत्तर प्रदेश का, और सिर्फ वही नहीं, पूरा देश और दुनिया ने उत्तर प्रदेश के कोरोना की दूसरी लहर का सच देखा है, महसूस किया है, और उत्तर प्रदेश के तो एक एक घर ने महसूस किया है। इनके मंत्रियों को हम लोगों ने खो दिया, जो इनके मंत्री थे, इनके विधायक। हम केवल ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कोरोना में बिना ऑक्सीजन से तड़पने में नंबर 1 है। कोरोना के समय ऑक्सीजन नहीं मिली, कोरोना के समय बेड नहीं मिले, अस्पताल नहीं मिले, एम्बुलेंस नहीं मिली, और कोरोना पे किस तरीके से उपलब्धि गिनाई जा रही है। हम कह रहे हैं आपके हाथ में नहीं था तो आप स्वीकार कर लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। तीसरी लहर आ रही है, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। भाई हम लोग भी तो साथ हैं, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। आप सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। शाजिया जी जरा सुन लीजिए, एक पॉइंट और वो रखेंगे, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। जरा एक एक करके सुनील यादव एक और पॉइंट रखना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जनादेश पंचायत में आपके खिलाफ आया, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर जब अध्यक्षी का और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आया, तो ये बताइए, बीजेपी की सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप ब्लॉक प्रमुख जीतने के लिए महिला का चीरहरण कर लेंगे और उसको आप सही मानेंगे? ब्लॉक प्रमुख जीतने के लिए प्रत्याशी का अपहरण कर लेंगे? ब्लॉक प्रमुख जीतने के लिए पत्रकारों को पीटेंगे? ठीक है। ब्लॉक प्रमुख जीतने के लिए लोकतंत्र की, ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं। सुनील यादव जी जरा जवाब ले लेते हैं। देखिए शाजिया सुनील यादव ने एक और बात कही है। देखिए ट्वीट में बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्वीट करने में। इन्होंने कहा कि पंचायत और ब्लॉक चुनाव में लोकतंत्र हारा है उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए जरा। देखिए मुझे तो इनको तो खुश होना चाहिए, इनकी तो टीम बहुत आगे रही है और कह रहे लोकतंत्र हारा है, तो क्या कह रहे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार जीते हैं उसके वजह से लोकतंत्र हारा है, तो अपने खिलाफ बोल रहे हैं भाई साहब। सुनील भाई ये बड़ी स्मार्ट बात आपने नहीं कही। दूसरी बात है, एक एक पॉइंट का एक एक चीज के साथ जवाब देना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ 30 सेकंड का मौका दिया जाए सुनील भाई और पंकज जी सबसे पहले जो प्रियंका जी ने पंचायत चुनाव की बात कही है, एक बस 30 सेकंड दे दीजिए। बन चुका है आपका
आप फिर से आप शुरू कर दिया। पंकज जी, आपको मॉडरेट करना है। नहीं, देखिए शाजिया जी, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं। सुप्रिया जी देखिए, अब आपकी बारी आएगी, मैं आऊंगा आपके पास। जरा लेट शाजिया कंप्लीट, मैं आऊंगा फिर आपके पास। शाजिया बोलिए। बाद में उगल लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिए अपने में। कंप्लीट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। उगलिएगा खूब। शी अलाउ मी टू कंप्लीट। नहीं, मैंने उनको भी रोका था। सुप्रिया जी जरा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बोलिए शाजिया। बहुत देर से भाई साहब, पंकज जी 30 सेकंड दिलवा सकते हैं। नहीं, आप देखिए बीच में बोली थी शाजिया। लगातार बोल रही थी, तो मैं भी ठीक है, अच्छा बोलिए। इसी तरह से डिबेट करना चाहती हूं, तो टीवी में सुनिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड चाहती हूँ। हाँ, सारे जवाब मिल जाएंगे, उसके बाद कोई नया सवाल पूछ लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हाँ, ये बहुत सही बात है। ज्यादा देखा हमने संक्रमण, किस तरह से लोग मारे गए, किस तरह से लोग मरेंगे, और कई तो स्टेट में क्या क्या हाल हुआ है। लेकिन हमने देखा कितनी जल्दी यूपी ने स्थिति को संभाला है। नंगा करने का थोड़ा तकलीफ दिखा दीजिए। अरे देखिए, पर्सनल अटैक्स मत कीजिए शाजिया जी। देखिए, उन्होंने कुछ बोला तो आप कह रही थी कि वो बकवास शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। अब आप तमीज सिखाने की बात कर रही हैं। ऐसे कैसे होगी डिबेट शाजिया जी? प्लीज देखिए, अपनी बारी में अपनी बात कहिए, एक दूसरे पर कुछ टिप्पणी मत कीजिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना, मैं आपको रोक रहा था, आप रुक रही थी क्या? आपने बदतमीज शब्द का इस्तेमाल किया। ये कौन सी बात? ये बोलती रहेंगी, ये उगलती रहेंगी। सुप्रिया जी, ये उगलती रहेंगी, इसलिए आपको इनका उगलना फरमाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बोलिए शाजिया जी, अपनी बात कंप्लीट मैं क्यों नहीं, एक मिनट, सॉरी पंकज, बात से पता करना चाह रही हूँ। बोल सकती है किसी के बीच में, तर्क के साथ इनको रोकेगा, लगातार इसी समय जाइए। आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है, आप अपने प्रधानमंत्री को झूठा कहने पे उतारू हुए। काहे मोदी जी को झूठा कह रही हैं? क्यों आप केंद्र सरकार को झूठा साबित करना चाहती हैं? बताइए ये बात। केंद्र सरकार ने ये आंकड़े दिए जो मैं बोल रही हूँ आपके सामने। शाजिया मैं आपके पास आऊंगा। शाजिया का लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। एक मिनट सुप्रिया जी जरा सुनिए, सुप्रिया जी जरा मेरी बात सुनिए। अभी शाजिया जी फोन पर नहीं है, उनके साथ, हाँ जी, हम उनके साथ कनेक्ट करें। आप जरा ये बताइए, मोहसिन रजा का मैंने जिक्र किया था, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो सच में उत्तर प्रदेश के लिए अगर कुछ करना चाहती है तो जो सालों से किसानों ने जमीनें उनसे छीनी गई थी वो वापस लौटा दें। मोहसिन रजा जी की खुद क्या राजनीतिक हैसियत है, इस पर मैं थोड़ा कम जवाब दूंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक चुनाव अगर ब्लॉक प्रमुख का भी लड़के दिखा दे तो नतमस्तक हो जाऊंगी मैं। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आज देश का किसान उद्वेलित है। 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और उनका जो खून है वो सरकार के हाथों पर लगा हुआ है। चाहे वो योगी सरकार हो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मोदी सरकार हो केंद्र में। किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी बताने वाले कौन लोग हैं? मोदी सरकार के लोग हैं। मैं एक फोन कॉल दूर हूं, जनवरी 22 तारीख को कहा था, आज तक किसानों से एक भी मीटिंग नहीं करी। किसानों के हक को मारा है, किसान विरोधी कानून बनाए हैं। और वो जो 11 दौर की मीटिंग हुई है उसका क्या सुप्रिया जी? जो 11 दौर की मीटिंग हुई है जिसमें देश के कृषि मंत्री मौजूद रहे, उसका क्या? जी बिल्कुल, उसका क्या सुप्रिया जी? देखिए पंकज जी, 22 जनवरी के बाद किसानों से कोई भी मीटिंग हुई है? 22 जनवरी के बाद, एक पत्रकार है ना, पता करिए, 22 जनवरी के बाद क्या हिंदुस्तान के किसानों से और भारत सरकार से कोई भी मीटिंग हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। वो किसान आज भी अपने हक की लड़ाई गर्मी, जाड़ा, बरसात में लड़ रहा है। इस सरकार के खाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कान में जू नहीं रेंगती है। किसानों की मौत हुई है वहां पर बैठकर। क्या बात आप लोग करते हैं? जनवरी के बाद से एक भी मीटिंग नहीं हुई है। कृषि मंत्री कहते हैं मैं मीटिंग करने को तैयार हूं, लेकिन किसान कानून पर बात नहीं होगी। मैं आपको अपने घर खाने पर बुला रही हूं, लेकिन भोजन नहीं दिया जाएगा। क्या मूर्खता की बातें करते हैं ये लोग। अच्छा सुनिए सुप्रिया जी, एक मिनट, अब जरा शाजिया का फोन फिर कटा है। शाजिया का फोन फिर कटा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सुनील यादव हमारे साथ है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी का, यानी कांग्रेस को तो कहीं वो गिन ही नहीं रहे। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और सुनील जी की भी। मुझे लगता है कम से कम मुझे, ये तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं गिन रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी, सुनील यादव है ना हमारे साथ, सुनील यादव है हमारे साथ। सुनील यादव धूप में, सुनील जी कुछ बोलेंगे इस पे? सुनील जी कुछ बोलेंगे इस पे? पंकज जी, चिलचिलाती धूप में। देखिए पंकज जी, मैं ये कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन क्या है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितना लड़ेगी, क्या करेगी, कितना संगठन मजबूत करेगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कह रहा हूं और मैंने कई बार कहा, जो उत्तर प्रदेश का सच है
पहुंच कि रही है। अगर देखिए, ये- उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता मैं पार्टी का सारे कोई सवालों का सफाया जवाब कर देना सकता चाहती हूँ है, और उत्तर प्रदेश किसानों के से बारे में भी बीजेपी को बताना कोई चाहती हूँ। खत्म कर सकता बिल्कुल, है मैं आखिरी तो वो आपको सिर्फ लेने को समाजवादी तैयार हूँ। पार्टी आपको है, मौका माननीय दीजिए। अखिलेश यादव जी हैं। लगातार आज उत्तर प्रदेश का किसान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, अगड़ी समाज का व्यक्ति हो, बेरोजगार नौजवान हो, बहन बेटियां हो, सब माननीय अखिलेश यादव जी पर उम्मीद जताए हुए हैं कि ये उत्तर प्रदेश से बीजेपी से निजात दिलाएंगे। कांग्रेस और जो पार्टी आपकी बीजेपी ने पुरानी सपने साथी है दिखाए सुनील थे, जी, उनके बीजेपी बारे में के कुछ कहना सम्मानित चाहेंगे आप? प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी पुरानी साथी है, उनके बारे में जी? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम केवल ये कह सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी मुझे लगता है उत्तर पूरा प्रदेश से विपक्ष भारतीय साथ जनता खड़ा पार्टी है का निरंकुश सफाया कर लोगों रहे को रोकने हैं। के लिए। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। जी सुप्रिया जी, आप बोलिए, फिर मैं शाजिया के पास जाऊंगा। मैं वही कहना चाह रही हूँ, हाँ। समूचा विपक्ष इनके निरंकुश शासन पे ऐसा लगाम लगाने वाला है क्योंकि देश की जनता और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है अब योगी तुम और नहीं बर्दाश्त करोगे। देखिएगा आप अभी 2022 में क्या होगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, ये नया एक चीज है कि भाजपा के प्रवक्ता योगी जी की भक्ति में मोदी जी को गाली देते हुए पंकज जी, क्या मुझे इजाजत है? ठीक है, उन्हीं के शाजिया आपने दोनों को सुना, आपने सुनील यादव को भी सुना, आपने सुप्रिया जी को भी ना सुना। कीजिए, मैं आप जरा ये directly बताइए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सारे दल मिलके इकट्ठा बीजेपी को हटाएंगे 2022 में, और ये आप देख लीजिएगा। जवाब दीजिए। शाजिया जी, अब मेरी आवाज सुन रहे हैं पंकज हाँ जी? बिल्कुल क्या सुन मैं रहे हैं आप, जवाब बोलिए दे सकती हूँ? बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बार बार जो औरतों की इज्जत की बात हो रही है, उन महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे किसी भी पार्टी की वो हो, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। जो भी गुंडे हैं वो किसी भी पार्टी के हों, किस तरह उनको से सख्त से खड़ी हैं सख्त सजा दिलाई जाएगी। आपके मुंह से ये शब्द निकला काम बीजेपी के हैं, योगी बीजेपी जी के कर हैं। सकते हैं, पूरी यूपी की जनता जानती है। बीजेपी के हैं। दूसरी बात आपके मैं कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय पंचायत उपाध्यक्ष इलेक्शन से हैं, अगर प्रियंका गांधी जी रेखा को वर्मा इस तरह जी से जो अगर काम सांसद की हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार उनके करता है घर में पंचायत वो- रेखा इलेक्शन वर्मा के रिलेटिव है वो? बताइए आप। क्या बात करती हैं आप? अब इनकी बोलती बात हो साथ में खड़े, जाएगी। जैसे तीसरी हाथरस बात में मैं खड़ी आपको थी, बता दूं, सारे जैसे आंकड़े में कुलदीप दे दूं सिंह इसके सेंगर के आपको साथ खड़ी थी, कि जैसे मैं चिन्मया आपको गांधी बताना के साथ चाहती खड़ी हूँ। थी, सुनिए साथ में मैडम, खड़ी आप हुई हैं बहुत आप। परेशान होंगी, और सुनील भाई आप भी उसी सुनिए। तरह से साथ में खड़ी है मैं ना आपको शाजिया बताती जी? हूँ कि कितने किसानों के ऋण माफ हुए हैं और कितना सबके ज्ञान योगदान को 4 सुनिए। सालों में कितना दिया गया जवाब नहीं है, देंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ। जवाब नहीं देंगी। एक और व्हाट्सएप असली- मैसेज इनके पास आज आ गया है, आप अभी भी लगातार बोल जरा रही हैं, जरा क्योंकि सुप्रिया जी आपको सवाल बोलना सुना नहीं दीजिए एक बार, आता है। शाजिया से इसका आप जवाब लेंगे। सुप्रिया जी जरा ज्यादा सवाल बोलने पूछिए, का क्या सवाल नहीं पूछना चाहती हैं आप? कहा सुप्रिया जी आपकी सवाल पूछिए। महिलाओं के nervousness साथ। और आपकी खलबलाहट को दिखा रहा है। सुप्रिया जी सवाल आप पूछिए। एक एक करके बोलने का मौका दीजिए। शाजिया जी जरा एक सवाल पूछ रही है सुप्रिया। शाजिया जी, हाँ, सवाल पूछिए आपसे सुप्रिया आज पूरा प्रदेश पूछ रहा है जिसका जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ गया है। सबसे कम केसेस यूपी में हुए हैं और करोड़ों शाजिया लोग जी थोड़ा सा पढ़ के आया करिए, कनाडा से दयनीय लग रही है ज्यादा आपकी जिसकी स्थिति संख्या आज वहाँ थोड़ी पे हुए मुझे हैं, दुख हो रहा है उससे आपकी आधे से स्थिति भी देखकर। कम इस मुझे प्रदेश पता है में जब झूठ का साथ उसमें देना एक पड़ता है, जब तिहाई उसको यदि जबरदस्ती महाराष्ट्र सच साबित में करना एक होता है तो स्थिति तिहाई दयनीय vaccination हो जाती है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके अलावा मैं आपको कुछ और उपलब्ध क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं आप? 85 लाख हुए वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में, 64 लाख हुए उत्तर प्रदेश में। पता नहीं कहां से डेटा लेके आई हैं आज ये। सुनील क्या भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने मोदी जी के खिलाफ डेटा देना शुरू कर दिया क्या? बताइए जरा। करोड़ का भुगतान हुआ है। अब गन्ना किसानों पे आ गई। कभी भी 15,000 नहीं करोड़ हुआ है, रुपए बकाया है ऐतिहासिक गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश सरकार का। 15,000 15,000 करोड़ रुपए 86 अभी लाख तक क्यों नहीं किसानों दिया का गया? ऋण माफ हुआ है। गन्ना की स्पेलिंग आज आती है के आपको? इतिहास में क्या कभी कहते हैं नहीं हुआ अंग्रेजी में है गन्ना को? जरा उत्तर प्रदेश बताइएगा। में। बतौर असुलिए कहां से लेके आई ये पॉइंट आज? शाजिया जी, असल में सारे के सारे सवाल जो है ना आपके सिलेबस से बाहर के आ गए आज। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सीखिए ये आपकी जो प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 2.4 गलत मैसेज भेज दिए गए। करोड़ लिखिए अमित किसानों मालवीय के को और खातों कहिए में आपको थोड़े सही मैसेज 27,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे भेजे जा चुके हैं। कब आप मुकाबला भी नहीं कर बताइए सकते। जरा। आप दूर दूर आपकी खरीद हो फरिश्तों नहीं को रही है खबर गेहूं। नहीं। एक मिनट तो एक आप मिनट तारीफ सुप्रिया नहीं जी, करते और MSP सुप्रिया जी के एक बारे में मिनट। बता दें। जो MSP शाजिया, सुप्रिया जी, एक मिनट। एक मिनट जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। अब ऊपर तारीख लग जाएगी। लगातार आप बोलेंगी तो दिक्कत होगी, दर्शकों तक बात नहीं पहुंचेगी। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी जरा एक मिनट। शाजिया, कि क्या होगा किसानों का, और शाजिया जी। कितना जा चुका है। तो भाई साहब कितना, भाई साहब मेरे
सच थोड़ा बोलो। का टेप खुदा ऑन हो के गया, घर रिकॉर्ड जाना अटक है गया हम है। सबको। भाई साहब और बहन जी ना करिए, मुद्दों की बात करिए। यूपी के अच्छे लिए भैया सच बुरे बोलिए भैया, आपको। ये भैया वो भैया शायद ना महिलाओं करिए। की बात- देखिए 8 महीने का वक्त है शाजिया जी, आप 5 साल में क्या कुछ किया है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने, जरा वो संक्षेप में बता दीजिए, फिर मैं सुप्रिया जी और सुनील यादव दोनों से बात करूंगा। जरा 5 साल की उपलब्धि बता दीजिए। 1 मिनट शाजिया जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। इन्होंने 5 साल में 0/सन्नाटा। अभी भी बोल लेती, लेकिन चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको। और रही बात समाजवादी सन्नाटा पार्टी किया इन्होंने। की, किस तरह से 0/सन्नाटा। अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन हेसिटेंसी और खौफ पैदा किया है, जिसके वजह से लोग अपनी जान जाने कोई होंगी और खो सकते हैं। की बातें करती हैं वो देखिए, वो अपने आप में इतनी ज्यादा मतलब बेशर्मी की बात है कि आपने उसे मोदी वैक्सीन कह लिया। ये महिलाओं की मतलब इज्जत आप है, भाजपा भारत में के इनको लोगों अच्छी का तरह से नुकसान पता है। करने को दुनिया तैयार हैं। सुनील जी, आप काफी देर से खामोश बैठे, देखिए भ्रम फैलाया अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर, उससे सख्त एतराज है। शाजिया लगातार वो बात दूसरी बार बोल चुके हैं। सुनील यादव जी, तो आप में इतनी नफरत भर सुनील गई जी। है कि आप देखिए पंकज जी, साजिया जी ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि जो आपने इनसे सवाल किया था वही मेरा सवाल है हाँ, कि योगी आदित्यनाथ जी को 4.5 साल से अधिक का समय हो गया है। हाँ। क्या बीजेपी की सम्मानित जो वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, हाँ। ये एक काम गिना सकती हैं उत्तर प्रदेश में? एक। ठीक। आपने कहा था मैंने बहुत 2022 सारे में गिनाए, किसान कोशिश की आय शाजिया दोगुनी प्लीज कर दिक्कत है, देंगे। देखिए आप क्या सुनती नहीं दोगुनी है, हो जरा गई सुन है? लीजिए, फिर मैं आपके आपने पास कहा आऊंगा। था रोजगार एक देंगे। पॉइंट और आप उन्हें गिनाने कितने दीजिए ना, फिर रोजगार जवाब दे पाए दीजिएगा। हैं? आपने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आप कितनी महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही हैं? आपने कहा था कि हम सड़क गड्ढा मुक्त बना देंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सड़कें आपने बनाई? ठीक है। 4.5 साल में 1 यूनिट बिजली उत्पादन का काम आपने नहीं ठीक है किया सुनील जी, सुन लिया उन्होंने। अब जरा शाजिया जवाब दीजिए इसका। वो ये कह रहे हैं कि एक उपलब्धि गिना दीजिए। देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक तरह से सुनील एक यादव। काम गिना दीजिए। 4.5 साल में एक काम। बड़ी उपलब्धि बता दीजिए, ये कह रहे हैं। जरा जवाब दीजिए शाजिया। हाँ चलिए, आप भी जी, मैं बोलिए। जवाब देना चाहूंगी इन सारी बातों का। देखिए, देखिए, अगर आपको हाँ, बोलिए सुप्रिया जी। उपलब्धियां सूझनी है तो मैं आपको शुरू कर देती हूँ। चाहे कोरोना से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाएं हो, या फिर पूर्वांचल से लेकर और इलाकों में मेडिकल फैसिलिटीज हों, हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो साक्षरता की चीजें हों, चाहे वो किसानों के भुगतान की, जो मैंने आंकड़े गिनाए हैं आपको बाकायदा, जो मतलब शर्मसार करते हैं कि इतने सालों से ये सारी सरकारें मिलकर नहीं कर पाई, तो क्या होगा उसका। तो मैं शुरू कर देती हूँ। उच्चतम अपना एक काम गिना दीजिए। वो बार बार बोल रहे हैं सुनील यादव। शाजिया जी संक्षेप में बताइएगा। देखिए आप पूरे जिलों के आंकड़े गिनाने लग जाएंगे तो दिक्कत होगी। मुझे अभी यूपी योगी के यूपी मॉडल को फिर प्रशंसा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उच्चतम न्यायालय ने भी फैसले में कोविड-19 के कारण दूसरे प्रदेशों से घर वापस आने वाले श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकताओं की तारीफ की है। सबसे बड़ा तो ये बता दूं, और मैं बता दूं किसानों के लिए क्या कुछ हुआ है। ठीक है सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश सरकार की। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। शाजिया जरा खामोशी से सुन लीजिएगा। तो भागती करेंगी। सुप्रिया जी बोलिए। सुनील भाई, सुप्रिया जी बोलिए। चाहे वो गैंगस्टर्स की बात हो। अरे शाजिया जी जरा आप सुन भी लीजिए ना प्लीज। पंकज जी, हाँ सुप्रिया बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर सफेद झूठ बोला जा रहा है यहाँ पर। कल सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी। सुप्रीम कोर्ट ने कल नाराजगी जताई है कि आप गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा बंद करिए। उन्होंने मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ इज पैरामाउंट। लताड़ा है योगी सरकार को। ये सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा बनता है। आई होप यू रियलाइज दैट शाजिया, यू आर एक्चुअली belittling India's highest court. Stop doing that just to prove all your lies as a blatant truth. Stop doing that. Stop ill-using the Supreme Court of our land. क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं आप? आके सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं आप? कब तारीफ करी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ा बहुत टफ फाइट करती है। क्या आप गवर्नेंस की आदत पड़ जाती है ना, तो ये MY हिंदू मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन रह जाता है। टफ फाइट कर रहे हैं आप। एक मिनट सुप्रिया जी, एक मिनट जरा। मैं शाजिया जी जरा खामोशी से सवाल सुनिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कब तारीफ की, एक मिनट जरा सुन भी लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कब तारीफ की है सुप्रिया जी कह रही हैं, और बार बार सुनील यादव ये कह रहे हैं कि एक काम गिना दीजिए। वही बोलेंगे आप कितने भी सवाल कर गरीब महिलाओं के पास गैस की सुविधा हो, शौचालय हो,
कम से कम बैंक गैस जाने की सुविधा पे व्यवस्था पहुंच हो। गए। अरे मैडम जी, ये लोग 834 चाहते हैं रुपए का मैडम, सिलेंडर है, जब सालों कौन सी साल सुविधा नहीं दे कर रही है आप पाए, महिलाओं को? फटाफट हो गया, 834 का गैस सिलेंडर है, फायदा नहीं है। 109 रुपए पर लगातार पेट्रोल बोलते बिक रहा है, रहने का, 100 रुपए के दुनिया देख रही आसपास है। डीजल आ गया है। और जो लोग GDP लगातार ऐसे बढ़ाने की बोलते हैं ग्रोथ की बढ़ा दी, इसलिए गैस, बोल रहे होते हैं कि वो डीजल और कमर पेट्रोल कर रहे की। होते हैं। कौन सी महिलाओं वो की बात कर रही नफसियाती है? तौर पर, 45 मनोवैज्ञानिक साल तौर में पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज हमारे देश में, और पता नहीं झल्लाहट क्या पढ़ के आए। दोनों नजर आती है। महिलाओं और को मैंने गैस तो एक मिल के रही बाद है। कितने गैस आंकड़े सिर्फ दिए हैं, वो लोगों आप के बताइए मुंह से आपके पास क्या निकलती आंकड़े है, हैं? जो अपनी बड़ाई राजस्थान में करते हैं, जो और ढेरों आपको बताने की वेंटिलेटर बात और कर रही है। गैस इंजेक्शन चलिए, पाए दिक्कत हुए ये होती है हैं। हमेशा कुछ इस तरह जवाब की है आपके डिबेट्स पास? में, ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि महाराष्ट्र की एक आरोप लगाता है और दूसरा उसके बाद दूसरा आरोप लगाता है, तो सही जवाब नहीं मिल पाता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया श्रीनेत, आप हमारे साथ जुड़ी। शाजिया इल्मी और सुनील यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।